जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम नंबर सिस्टम में बात करने वाले लेक्चर 7। लेक्चर 7 में क्या है, आपका रूल्स आपका चल रहा है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कोई भी संख्या किस संख्या से कटेगी उसका नियम चल रहा है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 11 से विभाजिता का नियम। ठीक, इसके पहले लेक्चर में हम लोग 2, 4, 8, 16 और उसके बाद वाला जो लेक्चर था उसमें हमने 3 से विभाजिता का रूल, 5 से विभाजिता का रूल, फिर 7 से, यानी एक क्रम चल रहा है। और आज हम लोग सीखेंगे क्या, 11 से विभाजिता का नियम। तो यहाँ पर लिख देते हैं 11 से विभाजिता का नियम। ठीक, यदि आपने इसके पहले का वीडियो देखा है जिसमें हमने बताया है 7 से विभाजिता का नियम, तो आपको ये बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो इसका रूल है उसके 7 के ही तरीके हैं। ध्यान दो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख देते हैं फिर से एक बार, क्योंकि जब बार बार आप कॉन्सेप्ट लिखोगे और कॉन्सेप्ट समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखते हैं यहाँ पर, यदि किसी संख्या के बारे में यह ज्ञात करना हो कि वह 11 से विभाजित है या नहीं। ठीक, तो इसका रूल क्या है? रूल बिल्कुल वही है जो आपने 7 में पढ़ा था। ठीक, रूल क्या है? सबसे पहले 3 के जोड़े बनाते हैं, फिर उनके अंतर में 11 का भाग देते हैं। यदि संख्या 11 से विभाजित है तो दी गई संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट बोरिंग लग रहा होगा कि इतना सब लिखते हैं, डायरेक्ट बता दीजिए कि जो 3 का पेयर बनाते हैं और 11 से डिवाइड करते हैं। तो आप एक चीज समझिए, मैथ को ज्यादा हलवा तरीके से पढ़ना ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जितनी देर वीडियो देखोगे उतनी देर तो समझ में आएगा, जब आप कॉन्सेप्ट उसको एक बार समझ लोगे तो कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि किसी संख्या के बारे में यह ज्ञात करना हो कि वह 11 से विभाजित है या नहीं, तो रूल उसका क्या है? सबसे पहले 3 के जोड़े बनाते हैं, फिर उनके अंतर में जो भी उनका अंतर आएगा, जब आप घटाओगे 11 का भाग देते हैं। यदि उस अंतर में 11 का भाग चला जाए तो वह संपूर्ण संख्या 11 से अवश्य कटेगी। ठीक, जैसा आपने 7 वाले में पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, और यदि आपको ये तरीका ना समझ में आए तो तरीके देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 से 4 मिनिमम तरीके होते हैं। बस डिपेंड करता है वो आप पर कि आप किस लेवल की तैयारी करके गए हो। कोई एक क्वेश्चन एक ही टाइप से लगाता है, उसी में संतुष्ट है। किसी को 3-4 तरीके आ जाते हैं फिर भी वो संतुष्ट नहीं किया और इसका कुछ नया तरीका खोज सकते हैं। तो आप जब खोजने में रहोगे कुछ ना कुछ नई चीजें आपको जरूर मिलेंगी। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, संख्या ले सकते हैं। जैसे ले लिया, मान लो हमने 16, 64 और 52, ये एक छोटी सी संख्या ले ली। तो सबसे पहला रूल क्या है? आप पहले इसी रूल को लगाएंगे, सबसे पहले 3 के जोड़े बनाते हैं। तो आप वही काम स्टार्ट कर दीजिए, क्या? 3 के जोड़े बनाने हैं। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर। उसके बाद वाला काम क्या है? फिर उसके अंतर में 11 का भाग देते हैं। तो पहले उसका अंतर निकालिए, तो 452 में 166 घटा दीजिए। ठीक, जब आप घटाओगे तो इसमें कितना बचेगा? तो 12 में 6 गया, कितना बचेगा? 6, यहाँ हो जाएगा 4। फिर एक इधर से ले लेंगे, 14 में 6 कितना हो जाएगा? 8, यहाँ बचेगा 3, 3 में गया, कितना हो जाएगा? 2। अब आ गया आपके पास 286। अब इसमें आप 11 का भाग दीजिए। तो 11 से जब इसको काटोगे, 11 दूनी 22, 6 बटा 11 छका 4। यानी जब आपने 3 का पेयर बना के उसका अंतर निकाला, अंतर निकालने के बाद में आपने 11 से डिवाइड किया, तो यह संख्या 11 से विभाजित है। अतः ये जो संपूर्ण संख्या है 11 से अवश्य विभाजित होगी। अब चेक करना है तो इसको चेक कर लीजिए, फुल सोल्यूशन हो जाएगा ये। ठीक,
इसका बिल्कुल बेसिक से, तो 16, 64 और 52 चेक कीजिए। तो 11 का जब इसमें भाग देंगे, 11 एकम 11, यहाँ कितना बचेगा 5, 56 हो गया, 11 पचे 55, फिर एक बचा 14 हो गया, 11 एकम 11 में यहाँ 3 बचा, 3 के बाद आगे 5 है 35 हो जाएगा, 11 3 33, फिर बचेगा 2, 2 फिर आएंगे तो 11 दूनी 22, यानी देखो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो चुकी है। तो आपको कोई भी बड़ी संख्या दी जाए तो आपने जो कॉन्सेप्ट 7 वाले में पढ़ा था, यानी इसके पहले वाले लेक्चर में, वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना। यदि आप सीरियल से रेगुलर वीडियो देख रहे हो, यानी लेक्चर 1 से बेसिक जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिस टाइप का हम क्वेश्चन जो टॉपिक उठाते हैं पहले उसको कंप्लीट करते हैं। जब हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाना स्टार्ट किया तो 2, 4, 3, 9, 7 जितने टाइप की भी संख्या किस किस लेवल की हैं पूरा उसको कंप्लीट कराएंगे। कोई भी नया टॉपिक उठाएंगे तो पहले उसको A to Z खत्म करेंगे, तब उसके बाद में नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक, तो आपसे ये समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ही वही, और जब बड़ी संख्या हो जाए तो ऑड इवन वाला रूल लगा देना है जो पिछले वाले में लगाया था। ठीक, अब जैसे हमने कहा था कि यदि मान लो ये तरीका आपको समझ में नहीं आया तो इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट। ठीक, इसको भी समझो ध्यान से। समझना क्या, अगर मान लो ये तरीका आपको नहीं समझ में आया तो ये स्पेशल 11 के लिए है, ये भी ध्यान देना। अब ये गलती मत करना कि जो हमने 11 वाले में बताया नहीं 11 में, वो आप 7 वाले में लगा दो। जो आपने 7 में पढ़ा था 3-3 के जोड़े बनाना, उसका यूज हम इस 11 वाले में कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा लिख दीजिए स्पेशल रूल ऑफ 11। ठीक, और आगे और समझने के लिए आप लिख सकते हो डिविजिबिलिटी। ठीक, यानी 11 से विभाजिता का स्पेशल रूल है। अब देखो ध्यान क्या देना, जैसे एग्जाम्पल हम यही उठाते हैं इसी में, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, यानी जब बड़ी संख्या होती है तो उसमें हमने ऑड इवन वाला रूल बताया था। 11 में आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पर ऑड और इवन वाला रूल लगा सकते हो। कहने का मतलब, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। ठीक, यानी ऑड इवन वाला रूल। अब अगर हम आपसे ऑड की बात करें तो इधर हो गया 1, इधर हो गया 3, इधर हो गया 5। अब इनको एक साथ जोड़ना। अब इनको नहीं जोड़ना, ये तो हमने काउंटिंग की है, समझाने के लिए जोड़ना है आपको डिजिट जो ऊपर दिए गए हैं। यानी कौन कौन से, 2, 4 और 6। तो 6, 4, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। यानी ऑड स्थान पर जो भी अंक डिजिट दिए गए हैं उनको जोड़ लीजिए। अब इवन वाले, तो 1 और 6 7, 7 और 5 12, तो माइनस का चिन्ह 12, तो ये तो दोनों कट के 0 आ गया। और जो आप जानते हो कि 0 जो है किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है, यानी 0 सबसे विभाजित है। तो लिख सकते हो अतः यह 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये स्पेशल रूल है क्या 11 वाला, या तो आप 3-3 के पेयर बना लीजिए। यदि कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आया है तो आप क्या करोगे, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि उसी अंकों को आप ऑड इवन में कन्वर्ट कर लीजिए, ऑड वाले एक साथ जोड़ लीजिए, इवन वाले एक साथ। अब देखो यहाँ पर एक विडंबना हो गई क्या कि दोनों 12 और 12 आ गया। अब ये कट के 0 हो गया। मान लो यहाँ पर कोई संख्या होती, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सरफ कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग लगाते हैं इसी दूसरे वाले रूल से। एग्जाम्पल हम लोग दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, कोई भी संख्या ले लो। हमने लिया क्या 794, 593 और 8, कोई भी संख्या ले लीजिए। अब देखो अगर पेयर वाला रूल लगाओगे तो जितनी संख्या कम पड़ेंगी, 3 का पेयर इधर से, 3 का इधर से, डबल 0 बढ़ा लेंगे, वो रूल होता है। लेकिन इसमें हम लोग ऑड और इवन वाला पढ़ेंगे। ठीक, जो आप यहाँ पे समझाया ये ज्यादा सरल है और ये स्पेशल 11 के लिए, ध्यान देना। तो अब सबसे पहले आप काउंटिंग कीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक, अब क्या करना, ऑड वाले आपको एक साथ जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑड वाला आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनको जोड़ो। यानी 8 और 9 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, जोड़ लिया आप। तो 8 और 9 17, 17 4 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, यानी 28, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब ऑड वाले हो गए, अब इवन वाले एक साथ। तो 3 को जब आप 5 में जोड़ोगे 8 और 8 9 कितना हो जाएगा 17, यानी 28 में आप 17 कम कर दिए तो 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 2 में 1 कम कीजिए। अब देखो क्या ये 11 से विभाजित नहीं, तो 11 से 11 कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या
100% 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजिता के दो मुख्य रूल होते हैं, या तो आप पेयर बना के कर लीजिए, यदि वो तरीका कठिन लग रहा है तो आप इस तरीके से ऑड इवन वाला रूल लगा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, और कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट जरूर कीजिए कि यदि ये विभाजित है कि नहीं है। ठीक, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं आपके एसडब्ल्यू के लिए, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एसडब्ल्यू, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया 63 और 24 ले लिया, 60 लिख लिया और 906। ठीक, कोई भी आप संख्या ले लीजिए। फिर से ध्यान दो, ये कौन कौन से अंक हैं, 63, 24, 60906, ये संख्या है। ठीक, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा लिया, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि ये संख्या क्या 11 से विभाजित है अथवा नहीं। ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस टाइप की जानकारी मिलती रहे। यदि वो भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, बहुत ही अच्छी बात होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।